बड़ा ट्राइसेराटॉप्स हैरानी की बात है कि बहुत डरावना था। यह टायरानोसोरस रेक्स शिकार के दौरान अचानक पकड़ा गया। उसे 30 सेंटीमीटर का घाव लगा और उसकी पूंछ का एक हिस्सा भी काट दिया गया। हालांकि इसने आखिरकार ट्राइसेराटॉप्स को मार डाला, लेकिन इसके इन्फेक्शन वाले घाव से मरने की संभावना थी। इसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जल्दी से कुछ खाना खाया और फिर एक साफ नदी ढूंढ ली। ठीक होने का कोई और तरीका न होने के कारण यह बैक्टीरिया को धोने के लिए सिर्फ नदी में डुबकी लगा सका। हालांकि जैसे जैसे खून रिसता रहा, घायल टायरानोसोरस रेक्स को जल्द ही एक खतरनाक गंध महसूस हुई। इसने सावधानी से नदी के उस पार देखा और पाया कि उसी आकार का एक बड़ा टायरानोसोरस रेक्स पास आ रहा है। घायल टी रेक्स के लिए यह एक बहुत बुरी स्थिति थी। उसके पिछले पैर पहले से ही हिल नहीं रहे थे और उसके पास अपने ही आकार के एक विशालकाय जानवर के खिलाफ लड़ाई जीतने का कोई मौका नहीं था। हालांकि उसने अचानक एहसास हुआ कि उसका दुश्मन एक मादा टायरानोसोरस रेक्स है। उसने तुरंत लड़ाई से बचने का एक तरीका सोचा, इसलिए उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, जिससे उसका मुलायम गला दिख रहा था। डायनासोर की दुनिया में यह न सिर्फ कमजोरी दिखाता था, बल्कि उसे जीतने की उसकी कोशिश भी दिखाता था। मादा उसे देख रही थी। नर टायरानोसोरस रेक्स जख्मों से भरा हुआ था, जो उसकी बहादुरी और लड़ने की काबिलियत दिखाता था। जंगली जानवरों के लिए ऐसा ताकतवर जीव सबसे अच्छा साथी होता है। इसलिए मादा टायरानोसोरस रेक्स ने भी अपनी गर्दन ऊपर उठाई, जो शादी के लिए उसकी मंजूरी दिखाता था। अपने साथी की मदद से घायल टायरानोसोरस रेक्स ठीक हो गया और वे कुछ बड़े जीवों का शिकार करने के लिए तैयार हो गए। कई दिनों के इंतजार के बाद स्टोनवॉट्स का एक बड़ा झुंड उस इलाके में आ गया, जिसमें हेड्रोसौर भी शामिल थे, जो उनका सबसे आसान शिकार थे। हालांकि उन्होंने जल्दबाजी में हमला नहीं किया, क्योंकि बहुत मजबूत ट्राइसेराटॉप्स का एक ग्रुप भी वहां मौजूद था। सेफ रहने के लिए टायरानोसोरस रेक्स कपल ने रात होने तक इंतजार करने का फैसला किया। जब जंगल पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया, तो दोनों टायरानोसोरस रेक्स ने तुरंत हमला करना शुरू कर दिया। उनकी आंखें अंधेरे में भी बहुत तेज होती हैं, जो 10 मीटर के अंदर भी साफ देख सकती हैं। इसके अलावा उनके पंजों में मोटे मांसल पैड होते हैं, जिससे वे धीरे धीरे चलते समय लगभग चुपचाप चल पाते हैं। हालांकि हेड्रोसौर की नजर बहुत कमजोर थी और वे सिर्फ एक जगह खड़े रह सकते थे। उनकी नजर बहुत कमजोर थी। टायरानोसोरस रेक्स से सिर्फ 10 मीटर दूर होने पर भी हेड्रोसौर को इसका पता ही नहीं चला। फिर भी टायरानोसोरस रेक्स ने तुरंत हमला नहीं किया। वह हेड्रोसौर से अलग हो गया और अलग अलग आगे बढ़ा। एक बार जब वे सही जगह पर पहुंच गए, तो नर टायरानोसोरस रेक्स ने तेजी से हमला किया। उसके दिखने से हेड्रोसौर में तुरंत घबराहट फैल गई, जो बिना किसी हिचकिचाहट के भागने लगे। आगे घात लगाए बैठे एक और टायरानोसोरस रेक्स ने मौके का फायदा उठाया और हेड्रोसौर के लड़ने से पहले ही उसकी गर्दन पर काट लिया। नर टायरानोसोरस रेक्स पीछे से आ गया और हेड्रोसौर की गर्दन तुरंत कट गई। 9 टन से ज्यादा वजन वाले इन दो विशालकाय जीवों के सामने आम शाकाहारी जानवर बिल्कुल बेबस हो गए और आखिर में खाना बन गए।